नमस्कार। कल महोबा से विधायक जो कि भाजपा के हैं ब्रिजभूषण राजपूत जी ने स्वतंत्र देव सिंह का घेराव कर लिया। मुद्दा वही था जो कि मैं उठाते आया हूं, अधूरा विकास। आप हर जगह प्रोजेक्ट तो शुरू कर देते हो लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हो, तो होता क्या है कि उस प्रोजेक्ट के नहीं रहने से जितनी परेशानी थी उससे कहीं ज़्यादा परेशानी वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। एक समय सीमा आप कभी नहीं दे पाते हो और अगर दे भी दिए तो उसका आप पालन नहीं कर पाते हो। अब क्या था कि पहले ये सब बातें उतनी बाहर नहीं आती थी, हम लोग खुद अवॉइड कर देते थे कि चलो यार अभी 2014 में मोदी की सरकार है, 2017 में जब योगी की सरकार आएगी डबल इंजन हो जाएगी तब विकास होगा। बोला अरे यार अभी तो जस्ट योगी जी आए हैं, 2019 में फिर से मोदी जी आएंगे, फिर उनको टाइम मिलेगा योगी जी को तब विकास होगा। फिर 2022 में हमने सोचा कि यार चलो यार थोड़ा एक ही टर्म हुआ है अभी योगी जी का, 2024 में एक बार फिर से मोदी आएंगे तो विकास होगा। हालांकि 2024 से जो है संबल टूटना शुरू हो गया था क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, मतलब आपकी सरकार से मतलब भाजपा की सरकार और दूसरी बात यह है कि भाजपा की सरकार जो केंद्र में है उसमें जो बड़े बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश की सीट से चुन के आते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और कई सारे लोकसभा सदस्य। तो लोगों को समझ में आ गया कि अब हमें दूसरे को मौका देना शुरू करना पड़ेगा, है ना। अचानक से भारतीय राजनीति में कोई अर्श से फर्श पे नहीं आता है। कांग्रेस भी अगर जिनको लगता है सीधे अर्श से फर्श पे आएगी तो ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस जो है पहले बहुमत लाती थी, फिर वो सहयोगी दल के साथ सरकारें बनाने लगी, फिर धीरे धीरे ग्राफ गिरता है। तो ऐसे ही जो है ग्राफ गिरना शुरू हो गया है भाजपा का। और ये सब चीज़ें जो कि अंदर के नेताओं में ही जो है गुटबाजी सामने दिखने लगती है और एक दूसरे का जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, ये पहले दूसरी पार्टियों में देखने को मिलता था और लोग बोलते थे कि भाजपा बहुत ही अनुशासित संगठन है, यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे अब मुद्दे खुल के सामने आ रहे हैं। इतने ये तो सीधे कैमरा पे आ रहे हैं, तो सोचिए बंद कमरे में कितना जो है इनके आपस में ही जो है रिश्तों में उलझन है। और ये होना ही था क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग देख रहे हैं जो एक्चुअल में। देखिए मैं बोलता हूँ कि हर पार्टी में कुछ अच्छे नेता जरूर होते हैं, इवन कांग्रेस में भी हैं, मैं अगर आप देखेंगे तो क्या है कि भाजपा में भी जो नेता जो कि सही में जनता के लिए काम करना चाहते हैं उनको देखने को मिल रहा होगा यार कुछ काम हो नहीं रहा है, और जो हमने छवि बनाई थी वो भी जो है धूमिल हो रही है कुछ मंत्रियों के कारण, क्योंकि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। एक क्योंकि देखिए मैं फिर पहले भी बोला था, एक विधायक और सांसद के हाथ में बहुत एक लिमिटेड रहता है। उसको जो है कोई काम कराना होता है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। और केंद्र की और राज्य की सरकार ऐसी चल रही हैं जैसे कि जो जिस एरिया में योगी जी और मोदी जी का सीधे टक्कर, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो मिनटों में हो जा रहे हैं, और जो एरिया में जहाँ पे उनका डायरेक्ट दखल नहीं है, जहाँ उनका उतना पकड़ नहीं है या उतनी उनका फोकस नहीं है, वो ऐसे ही गड्ढा खोद के सालों साल चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब दिखनी शुरू हो गई हैं और यूजीसी के बाद जो है अब ग्राउंड पे दिखना शुरू हो गया है विरोध जनता का। और इसको डायरेक्ट फील, देखिए हम जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में बोला कि डायरेक्ट हम जैसे विधायक को चुनते हैं तो विधायक ही डायरेक्ट
पहला व्यक्ति होता है जो कि अपने एरिया की, है ना, नब्ज़ पकड़ता है कि अब जनता हमारे विरोध में जा रही है। तो ये नब्ज़ पकड़ लिया बृजभूषण राजपूत ने, और इससे पहले कि उनका टिकट कटे, आप देखिए, ये अब आप बोलेंगे कि इतना कुछ करने के बाद मुश्किल है कि उनको टिकट मिलेगा, तो लेकिन देखिए ऐसे ये लोग नेता जब जनता के लिए लड़ते हैं ना, तो जैसे आप देखे होंगे अनंत सिंह एक बिहार से हैं, ठीक है, या अभी देखिए बृजभूषण सिंह का भी मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले बोले कि टिकट दे या नहीं दे, मैं अपने बल पे लड़के जीत जाऊंगा। तो ऐसे नेता जो होते हैं उसी लीग में अब बृजभूषण राजपूत जा रहे हैं कि अब वो अपने जनता के जो है चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। पार्टी को उन्होंने सेकंड रख दिया है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप जनप्रतिनिधि हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो कि जनता के लिए चुनी गई, आपको उसके लिए काम करना है। आप समझ रहे हैं? तो इस डिफरेंस को समझा है बृजभूषण राजपूत जी ने, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, कई नाम है मेरे पास, अभी ब्लास्ट बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा विरोध विधायकों से निकल के आने वाला है। और या तो ये लोग जो है सुधार लाते हुए ये 2 साल में काम करते हैं, जो कि फिर क्या है कि बहुत प्रेशर आ जाएगा इनके ऊपर इतना। अब ये सही में चाह के भी, जैसे कि अभी अल्टीमेटम दिया है स्वतंत्र देव सिंह ने कि 20 दिन में ठीक करा देंगे, वो नहीं करा सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो अब जो है थोड़ी सी गति पकड़ने की कोशिश अगर करें भी तो देर हो चुकी है। तो दिलचस्प होगा देखना कि कैसे जो कि जनता और अब विधायक भी जो है इस विकास की गति से नाराज बैठे हैं, उनको जो है मना पाते हैं। और जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों साल से चल रहे हैं, जो कि 2014 के इनके घोषणा पत्र में था, जो इनके 2017 के घोषणा पत्र में था कि खोड़ा में पानी दिला देंगे, क्रॉसिंग की अप्रोच रोड बना देंगे, तो कैसे ये प्रोजेक्ट ये कंप्लीट अगर नहीं कर पाए तो जनता इनको अगले बार चुनती है या नहीं चुनती है। धन्यवाद।